इतना प्रेम दिया बच्चे को कि ऐसी कोई बुरी लत नहीं होगी जो धुंधकारी को लगी ना हो। जुआ की, शराब की, हर प्रकार के नशे की, परस्त्री गमन करना, चोरी, हर प्रकार की बुरी आदत बच्चे को लग गई। और बच्चे को बुरी आदत लगने का सबसे बड़ा कारण उसकी माँ, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना तो माँ बच्चे की हर छोटी बड़ी गलतियों को छुपाती है। किससे? उसके पिता से। और धुंधली ने भी यही किया, हर छोटी बड़ी गलतियां छिपाती रही। और एक दिन उनकी गलतियां इतनी बढ़ी कि उस नगर का प्रख्यात डाकू हो गया। एक दिन पिता बैठ के रोते हैं, आत्मदेव पंडित सर पकड़ लिया है और सर पकड़ कर रो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, पिताजी क्यों रोते हो? तो आत्मदेव पंडित ने कहा, क्या बताऊं, मेरा बेटा बिगड़ गया है। संतों ने समझाया था, पूत कपूत हो जाए तो उल्टा पीछे पड़ जाएगा। वो लोक बने या बिगड़ जाए, ये बन जाए, ये लोक बिगड़ जाए। संतों ने समझाया था। जो 7 जन्मों की बात जान सकते हैं वो इसी जन्म की क्या बात नहीं जानेंगे। संतों ने समझाया था, पूत कपूत हो जाए तो क्या करोगे फिर? तब बात नहीं मानी थी। और आज सिर पकड़ के रो रहे हैं बैठकर आत्मदेव पंडित। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं। जितना दुष्ट धुंधकारी है उतने ही ज्ञानी, उतने ही पंडित गोकर्ण जी महाराज हैं। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को ज्ञान दिया, कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र। जब तक शरीर में प्राण है तब तक का ही संबंध है, कि आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा के साथ होता है। इसलिए पिताजी, पुत्र के मोह का त्याग कीजिए। जब तक आप जीवित हैं और जब तक आपका पुत्र जीवित है, जब तक शरीर है तब तक ही संबंध है। शरीर छूट जाने के बाद, जिस व्यक्ति के साथ आप 50 साल रहे, 60 साल रहे, शरीर छूट जाने के बाद 2 घंटा भी आपको रहना पसंद नहीं होता है। मृत हो जाने के बाद 2 घंटा भी उसके साथ गुजारना मुश्किल हो जाता है। संबंध कब तक का है? संबंध तब तक का है जब तक शरीर में प्राण है। महत्व शरीर का नहीं है, महत्व व्यक्ति के प्राण का है। पर महत्व व्यक्ति किसको देता है? महत्व व्यक्ति शरीर को देता है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाते हुए शरीर की 3 गति बताई है। बोले, शरीर को मृत्यु के पश्चात अगर जला दोगे क्या होगा? राख हो जाएगा। जलाने से राख ही होगा। दफनाओगे तो धीरे धीरे मिट्टी का शरीर सड़ गल के मिट्टी में ही मिल जाएगा। और अगर बहा दोगे तो चील को में नोच नोच कर खा लेंगे, हड्डी का ढांचा रह जाएगा, वो भी एक दिन सड़ गल जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव पंडित को उपदेश करते हुए कहा, पिताजी, शरीर की केवल 3 गति, जलाने से राख हो जाएगा, दफनाने से मिट्टी का शरीर सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएगा, बहाने से चील को में धीरे धीरे खा के शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो गति किसकी होती है? शरीर की और कोई चौथी गति नहीं होती। न शरीर बंधता नहीं है, बंधता मन है। और मन ही बंधता है मनुष्य का, और मन को ही इन बंधनों से मुक्त कराना होता है। मन एवं मनुष्यानाम बंधन मोक्षयो कारणम। मनुष्य का मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। हमारा शरीर नहीं बंधा है, और हमारी आत्मा तो अजर अमर है। हमारी आत्मा तो चिन्मयी है। हमारी आत्मा नहीं बंधी है, हमारा शरीर भी नहीं बंधा है। तो बंधा क्या है? हमारा मन बंधा है। और इसी मन को मुक्त कराना है। और मन को मुक्त कराने के लिए क्या करना पड़ता है? मन को मुक्त कराने के लिए भगवान के चरणों का ध्यान, गोविंद के चरणों का ध्यान, जिसके प्रति आप आस्थावान हैं, जिन भगवान को, जिन परमात्मा को आप मानते हैं, उन परमात्मा के स्वरूप को आप अपने हृदय में ऐसे प्रतिष्ठित कर लीजिए, ऐसे स्थिर कर लीजिए कि आंख खुली हो, आंख बंद हो, फर्क ना पड़े, उन्हीं भगवान का दर्शन होता रहे, उन्हीं भगवान का स्मरण होता रहे।